मुल्क में एक ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में 21 सीटों पे आज पोलिंग जो हुई है उस पर अब नताइज तकरीबन काफ़ी हद तक आ चुके हैं और नून लीग ने यह दावा किया है कि पंजाब की तमाम नशिस्तें यानी सूबाई असम्बली की 12 और कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। यानी मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में क्लीन स्वीप कर लिया है। ऐसा क्या हुआ कि 8 फरवरी से 21 अप्रैल तक जो है वो सारा सियासी मंजरनामा ही बदल गया पंजाब के अंदर, कि जहाँ तहरीक इंसाफ आज से 8 फरवरी तक सबसे पॉपुलर पार्टी थी और आज वो कहीं नजर ही नहीं आ रही इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर। शौकत बसरा साहब ने मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। शौकत बसरा साहब, ये क्या हुआ 8 फरवरी से 21 अप्रैल तक आपकी पार्टी वो पॉपुलरिटी की इंतहाओं से बिल्कुल वो गैर मकबूलियत की जो है वो गहराइयों में चली गई है कि आप एक सीट भी नहीं जीत सके पंजाब के अंदर? जी, थोड़े दिन इंतजार करें, इंडिया और अमेरिका के अंदर भी मुस्लिम लीग नून स्वीप कर जाएगी। जो इलेक्शन वहां पे होने वाले हैं ना, वहां पे भी मुस्लिम लीग नून दिन वो नारे बजने ने अमेरिका और इंडिया के अंदर, मियाँ जिदू आवेगा तो लग पता जावेगा, छोड़े कि कौन सा इलेक्शन, कौन सी जमहूरियत। इस वक्त तो पाकिस्तान में जो खिलवाड़ हो रहा है तो ये तो बदतरीन मार्शल्ला में भी नहीं देखा। चले मुझे बता दें ये आज के इलेक्शन में क्या खराबी हुई है? चले वो जरा खराबियां बता दें, क्या खराबी हुई, कहाँ आपको कहाँ धांधली हुई, कहाँ आपको हराया गया, जरा बताते हो जरा 2-3 बातें। मेरे भाई मैं जो गुजारिश आपको करना चाह रहा हूँ वो जरा सुन लीजिए। जी कि पहले था कि फॉर्म 45 का इन्होंने हल निकाला कि जो मर्जी आवाम करती रहे, हम लोगों ने 47 फॉर्म इशू कर दिए इन लोगों ने। अब सीधा फॉर्म ही 45 तैयार कर लिया उन लोगों ने। और मैं चैलेंज देता हूँ इनको, हमारे के जितने हल्के ज़िमनी इलेक्शन में हुए हैं इन्हें कहे खोले। अगर मियां नवाज शरीफ आ हुआ यार तो बाकी क्या मुस्लिम लीग नून ने जीतना है। अच्छा शौकत बसरा साहब, एक चीज़ ऑब्वियसली जो बाई इलेक्शन की डायनामिक्स होती हैं वो बहुत मुख्तलिफ होती हैं फ्रॉम द जनरल इलेक्शन, लेकिन क्या आप समझते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अपने वोटर को मिलते हैं और जिस किस्म का 8 फरवरी को जो सारा तर्ज अमल था, क्या आप समझते हैं आपका वोटर इस वक्त डिसएनफ्रेंचाइज्ड भी है, उस तरह नहीं निकल रहा? बिकॉज ये एक चीज है कि नहीं मिलेगा, जहाँ डालना चाहते हैं वहाँ वोट शायद ना जाए। सुने आपने अहम सवाल किया, लेकिन मेरी गुजारिश सुन ले। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर नहीं, बतौर पीटीआई पर्सन, मैं बतौर पाकिस्तानी आपको एक बात बता रहा हूँ कि 90% पाकिस्तानी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। ये जो माफिया इस वक्त सीटों पे जिन्होंने बाई हुक और बाई क्रोक धांधली से जिन्होंने कब्जा कर लिया है, इनकी तो लोग शक्ल नहीं देखना चाहते। जो जितना बड़ा मुजरम है वो उतने बड़े ओहदे पर है। और मैं आज आपको ऑनेस्टली बात कह रहा हूं कि आप ऐसे करें ना, इन्हें कहें कि ईवीएम सिस्टम ऑन कर दें इन्हीं हल्कों में, हम छोड़ देते हैं बाकी इलेक्शन छोड़ दें, ईवीएम सिस्टम ऑन करके ट्रायल बेसिस पे इन्हीं हल्कों में इलेक्शन दोबारा करवा ले, इनकी जमानतें सब हो जाएंगी। मेरे भाई मुझे सिर्फ इतना बताइए कि हम चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को क्या कह रहे हैं, जिन्होंने पूरा इस वक्त फैसिलिटेट किया है, जो लंदन प्लान था उसके ताबे पूरा इलेक्शन हाईजैक। आज भी हम कहते हैं बाई इलेक्शन के बाद भी आप एक जुडिशियल कमीशन बना दें, जुडिशियल कमीशन में सर्विंग जजेस सुप्रीम कोर्ट के ले लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बसरा साहब ये बताइएगा, चलें आपकी रिजर्वेशंस अपनी जगह, आपने फिर प्रेपोजिशन भी दिए हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये नारोवाल में नून लीग बता रहे हैं कि आपके जो लोग हैं उन्होंने उनका एक बंदा कत्ल कर दिया है, तो ये तो बड़ी संगीन आपके ऊपर एलिगेशन है। अभी अजमा साहिबा हमारे साथ थी, वो ये भी कह रही थी कि आप लोग बिजली चोरी कर करके तो आप लोग जलसे कर रहे हैं, जो आपको टाइम मुकर्रर किया जाता है जलसे के लिए उस पर आप लोग आते नहीं हैं, फिर आप लोग बिजली चोरी करते हैं। तो ये बड़े संगीन इल्जाम आते हैं, और कत्ल जैसा इल्जाम मतलब इलेक्शन डे पे, ये क्यों आप लोगों ने वायलेंस किया है इस तरह का? गुजारिश ये है, मनी लॉन्ड्रर का टोला हो, टीटीज वाला टोला हो, कातलों का ग्रोह हो, को माफिया हो, वो नाम खुद इटसेल्फ मुस्लिम लीग नून तो रह ही नहीं गई। पल्ले नहीं तेला ते कर दी बिरदी मेला मेला, कौन सी जमात है ये? मैं सिर्फ बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर मियां नवाज शरीफ को लेकर आए थे ना कि देवता आ रहा है मियां नवाज शरीफ, कबूतर उड़ाए आके जनाब मीनारे पाकिस्तान पे, खुद तोते पहले उड़े, उसके बाद क्या हुआ, वहां से होता होता आटे के थैले पे फोटो लगा। फिलहाल तो आपके तोते उड़े हुए। शौकत बसरा साहब लीजिएगा, बात मुकम्मल कर रहे हैं। आज हालत ये है कि वो जिसका आएगा तो लग पता जाएगा, तंदूर पे बाप बेटी दोनों रोटियां फरोख्त करते फिर रहे हैं। इनकी सियासत सस्ती रोटी से भी सस्ती हो चुकी है। नहीं तो बसरा साहब, अब बंदा मारने का एलिगेशन तो बहुत बड़ा एलिगेशन है ना। मैं तो आपसे ये अर्ज कर रही हूँ कि आपके वर्कर्स ने अगर कोई बंदा मारा है दूसरी तरफ की जमात का, उसकी मजम्मत तो करें, पता तो लगवाएं। हाँ जी, एलिगेशन ये वही एलिगेशन है
जो 9 मई में सनम जावेद 4:52 में लाहौर में भी थी, 4 से 5:55 पे भी लाहौर रायवंड में थी, फिर वो चली गई सीधी सनम जावेद और आलिया हमजा मियां वाली, बिल्कुल उसी तरह। अच्छा, 70 इयर्स ओल्ड वजीर आजम इमरान खान, अच्छा 200 मुकदमा दर्ज हुआ। अच्छा, ये आपसे मुजम्मिल साहब वर्दी साहब सवाल करना चाह रहे हैं, शौकत बसरा साहब। जी मुजम्मिल साहब। मुजम्मिल साहब, ये जो नून लीग के नुमाइंदे हैं? नहीं, मुजम्मिल साहब हमारे सहाफ़ी हैं, किसी नून लीग के नुमाइंदे नहीं है। आप इस तरह की बात किसी के बारे में नहीं कर सकते, किसी के व्यूज से आपको इख्तिलाफ हो सकता है। अच्छा, एक ही बात है, नून लीग। नहीं, आप इस तरह की बात ना करें ना बसरा साहब, जरा मेहरबानी करें। जी जी, ये इस तरह का कमेंट जो है मत करें किसी के बारे में। वी कांट अलाउ दिस। मुजम्मिल साहब सवाल करें। करें। ये शौकत बसरा साहब ना फयाजुल हसन चौहान की नई शक्ल आई है तहरीक इंसाफ में। बदतमीजों की लौट निकली थी और आप नए फयाजुल हसन चौहान और फरदौस आशिक अवान जो है ना उनकी जगह ली है बसरा साहब ने, और उनकी इबरत पकड़े आप कि बदतमीजी की सियासत का अंजाम देखें जिन्होंने पीछे सवाल करें। मुजम्मिल साहब सवाल करें। मुजम्मिल साहब सवाल करें। मुजम्मिल साहब प्लीज मुजम्मिल साहब छोड़े। मुजम्मिल साहब ये जाती हम लोगों को छोड़े, जरा सवाल करें। जरा मुजम्मिल साहब सवाल करें, आप छोड़े। आप ये मुजम्मिल साहब सवाल कर लें। सवाल नहीं करेंगे, ये वही बात है। मुजम्मिल साहब सवाल कर लें। बसरा साहब आप भी जरा एक्सेलेरेटर तो पैर चुक लो जरा थोड़ा। जी मुजम्मिल साहब सवाल कर लें जरा। सवाल क्या करना है? नहीं, नवाज शरीफ बोल रहे हैं, आप सुन लेना बसरा साहब, जरा मेहरबानी करें जरा आप। चले करें। नहीं, मेरा करे सवाल। मेरे अंदर तो नवाज शरीफ पता नहीं बोल रहा, मेरे सामने एक नया फयाजुल हसन चौहान बताए सवाल से बात कर रहा है। तो सवाल अगर आप नहीं, मैं आपको पहले आपकी सही जगह बता दूं ना, पहले आपको बता दूं कि आप हैं क्या, फिर सवाल करूंगा। मुजम्मिल साहब सवाल कर लें। जी फयाजुल हसन चौहान थोड़ा सीज फायर कर ले दोनों हज़रात प्लीज। मुद्दे पे आ जाएं प्लीज। आप फयाजुल हसन चौहान है, पानी पियाओ। मुजम्मिल साहब, आपने बसरा साहब एक सेकंड, आप भी प्लीज थोड़ा सा आप सवाल करने जरा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं जरा। ये फायर का जवाब फायर से आता रहा तो फिर इनके सामने बसरा साहब जरा मेहरबानी करो, मेहरबानी करो बसरा साहब जरा। पर्ची पहले पढ़े करें जो मरियम नवाज ने लिख के भेजी है। कोई पर्ची नहीं उनके हाथ में, आप मेहरबानी करें इस तरह के इल्जाम मत लगाएं।